मान लो कोई बंदा आपसे बात कर रहा है और वो अचानक ही बात करना बंद कर देता है। ठीक है, वो कुछ बोलना चाह रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, उसको भाषा का प्रयोग नहीं पता। ठीक है, वो पहले ठीक था, सब कुछ कर रहा था, नॉर्मल था, लेकिन अचानक ही वो अपनी भावनाओं को नहीं प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। किस वे में प्रेजेंट करना है उसको ये पता नहीं है। तो ऐसी एक भाषा विकार है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आई एम निशा और वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक है, तो ये एक टर्म है जो भाषा तक विकार होती है। ठीक है, और इसका नाम है अफेजिया। जब हम अपनी भावनाओं को, अपने जो हम बताना चाह रहे हैं, अपनी बात को जो हमारे मन में चल रही है, दूसरों तक कैसे मतलब रिएक्ट करें, हम कैसे उस बात को दूसरों तक पहुंचाएं, वो वे हमें नहीं पता होता है, हम भूल जाते हैं। ठीक है, भाषा का प्रयोग हम भूल जाते हैं, उसका अर्थ न भूल जाते हैं। जिस तरह से अगर मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा पा रही हूँ तो हम मुझे वो वे पता है, प्रेजेंट कैसे करना है ये पता है, लेकिन उस व्यक्ति को वो पता नहीं कि मुझे अपनी बात को दूसरे तक कैसे पहुंचाना है, तो अचानक भूल जाता है। तो ये होती है अफेजिया, जो किसी भी एज में हो सकती है। ज़्यादातर ये बड़े बुजुर्गों को होती है। ठीक है, और इसका रीज़न बहुत कुछ हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है। ठीक है, कोई मतलब स्ट्रेस भी हो सकता है। ठीक है, डिप्रेशन में अगर कोई बंदा है और उसके बाद ये बीमारी हो सकती है, और इसका कोई ट्रीटमेंट या फिर कोई परमानेंट सॉल्यूशन है नहीं। ठीक है, ये टाइम के साथ जो है प्रैक्टिस से या फिर बोले कि डॉक्टर की सलाह, जब वो कुछ टेस्ट करते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये अफेजिया है, और वो कुछ प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं, तो आप उनसे 1-2 साल में रिकवर कर जाते हो। ठीक है, इसकी कोई ये नहीं है कि गोली है या फिर मतलब आप सर्जरी करवाओगे तो हो जाएगा। ठीक है, ऐसी कुछ नहीं है, ये भाषात्मक विकार है। ठीक है, जो प्रैक्टिस के थ्रू ही जाएगा 1-2 साल में, जितना भी मतलब आप उस पर ध्यान दोगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अफेजिया होता क्या है। ठीक है, तो ये एक टॉपिक है जो स्पेशल एजुकेशन की जो वैकेंसी आई हुई है उसमें पूछा जा सकता है। तो अब मुझे लगा कि ये टॉपिक जो है आ सकता है, तो मैं आप लोगों को बताऊं, शायद आप भूल जाऊं, लेकिन आप इस टर्म को याद रखें, अफेजिया, जो आपको अभी गूगल पर डाउनलोड करनी है, आप गूगल पर सर्च करनी है और पढ़नी है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट होती है, तो आप वहाँ पर जाएं, नोट्स बनाएं। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। प्रिपरेशन पे लग जाएं, और क्योंकि जो DTPSP की जो वैकेंसी आई हुई है ना स्पेशल की, जो तो उसमें जो है पोस्ट कम है, तो आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छी से करनी पड़ेगी। तो आई थिंक आप समझ में आ गया होगा कि टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो ये एक अपनी लिस्ट में जोड़ लीजिए कि अफेजिया भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अफेजिया, डिसलेक्सिया, एक बहुत सी ऐसी छोटी टर्म है जो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो अच्छे से पढ़ें उनको और नोट्स बनाएं। ओके फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू, बाय बाय।